हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। जब से मिस जूली की प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही एक शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी। ऐसे मिस जूली पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर अब यह चमत्कार होगा, यह तब ऐसे सभी को आहें भरते देख मैं खुद नाच कर बैठता था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस आकाश पर कृपा होगी। पता नहीं उस हसीना को इस बूढ़े बरगद के पेड़ में न जाने क्या नजर आ रहा था, जो अपना दिल दे बैठा। लंच करते वक्त राहुल आहें भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब यह बेचारा दिल ही तो है। अब यह किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस कमसिन मासूम हसीना का क्या कसूर। राहुल के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की ये बात सुनी, तो मैं मन ही मन रूठा और लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिल से निकलती हुई बात मेरे मन को ऐसे सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ न खा पाया। तब मैंने चपरासी से कॉफी मंगाई और कॉफी पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो मिस जूली के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके वाले पहनावे और तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में मिस जूली एक ऐसी कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितना भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो मिस जूली के सामने मुझे अपनी पत्नी पिंकी की शख्सियत भी बौनी लगने लगी थी। वैसे तो मेरी पत्नी में सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था, पर मैं जूली से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ ऐसा है मिस जूली में जो बीवी में नहीं है। शायद मुझे इश्क वाला लब हुआ है, और जो शायद उससे ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी पिंकी से करता था। इसलिए तो मिस जूली मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था, तो उधर मैं जूली का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव, 5 सितारा होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर मैं जूली मुझ पर फिदा हो गई थी। जब मैं भी उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती थी, न जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब मैं जूली की प्यार भरी नजर मुझ पर मेहरबान होगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भी भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूँ जहाँ धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर पत्नी मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूत रह पाती। अब उसकी सावरिया नजरें मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश थी। रात को सोते वक्त जब भी मेरे नजदीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसको अनदेखा कर देता था। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। जो बीते समय के साथ साथ मेरी जूली को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे ले रहा था। जब मुझे लगने लगा था कि शायद यही वक्त आ गया है जब मुझे पिंकी से तलाक लेकर जूली को अपना बनाना होगा, तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल जाएंगे। तभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई थी। पिंकी के मामा जी के अचानक बीमार होने के चलते वह पूरे 3 दिन के लिए लखनऊ क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं लखनऊ जा रही हूँ, तुम्हारा खाना कैसे मैं रख दिया है। पिंकी अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी, तुम जल्दी से निकलो, मेरे खाने की चिंता मत करो वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। जी वह तो ठीक है, मैंने रानी को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। पिंकी अभी भी मेरे लिए परेशान थी। पिंकी, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ जाऊं, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर पिंकी ने फोन रख दिया। पिंकी का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अजनबी सी खुशी दे गया था। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही मिस जूली को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, पर फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही उससे मिलने जाऊंगा। जब वहां अचानक मुझे देखेगी तो मुझ पर चूमने की बरसात कर देगी और उस प्यार भरी बारिश में भीग हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था। मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा जूली ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस जूली वहां ऊपर रहती हैं, उस औरत ने बेरुखी से कहा।
फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं जूली के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी फिल्मी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे हुए थे और जूठे बर्तन यहाँ वहाँ लुढ़के पड़े थे। अरे तुम! मुझे अचानक सामने देखकर वह हड़बड़ा गई। वह क्या है? न जाने वे नहीं आए। जूली यहाँ वहाँ पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने को इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। जूली के जाने के बाद जब मैंने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई तो गंदगी जमीन मोटी सी परत पाई। इतना गंदा कमरा देख मेरा जी मिचलाने लगा। अब धीरे-धीरे मुझे अपनी पिंकी की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए जूली मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख लगी है। और थोड़ी देर में जूली मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली, डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इसका रहा सहा भूत भी उतर गया। वह क्या है? ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो मेरी आंटी ही बनाती है। पेइंग गेस्ट हूँ मैं उनकी। जूली अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी जूली के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरे उखड़ा हुआ फेस देखकर तुरंत उसने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपना गाउन उतारने लगी। क्या कर रही हो? मैं ये गुस्से से तमतमाता उठा। अरे शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगे। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता उसने मुझे यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे गले में पड़ा लॉकेट उसके हाथ में आ गया, जिसमें मेरी बीवी, बेटे और बेटी का फोटो था। तो यह तुम्हारी देहाती पत्नी? अरे इसे तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो, फिर देखो कि मैं कैसे तुम्हें जन्नत का मजा दिखाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है जूली। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। इतना कहकर जूली जोर से हंस पड़ी। जूली के प्यार का यह घिनौना रूप देख के मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह जूली जोर से चीखते हुए बोली, आकाश, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज हो? पर मैं तब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे इश्क वाला लव का भूत उतर चुका था। और फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।